हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी आज पानीहाटी दही चिरा महोत्सव के बारे में बोलती हूँ। इसे दंड महोत्सव भी कहा जाता है और जो 9 जून सोमवार को है। रघुनाथ गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में श्रेष्ठ है। उनका जन्म आदि सप्तग्राम जो बर्धमान में है, उस ग्राम की उनके पिताजी जमींदार थे। उनके पिताजी का नाम है गोवर्धन गोस्वामी और उनके बड़े भाई का नाम है अनन्य गोस्वामी। बहुत बड़े जमींदार थे उन लोग। आज से 500 साल पुराने तब उनका सालाना इनकम था 12 लाख चंद्र मुद्रा। तो सोचिए वो कितना अमीर थे। रघुनाथ गोस्वामी अकेली ही संतान थे घर में। उनका और कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए माँ पिताजी बहुत ही लाड प्यार से उनको पाला है। और पिताजी के मन में ये था कि इतना बड़ा जमींदारी रघुनाथ गोस्वामी बड़े होके जमींदारी संभालेंगे। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी जो है एकदम बचपन से ही उनको ठाकुर जी के ऊपर बहुत ही मन था। जहाँ भी कीर्तन हो वो चले जाते थे। और उनके घर के कुछ पास में अद्वैत आचार्य का घर था, उनके पास वो हमेशा जाते थे और ठाकुर जी की कथा सुनते थे। बचपन से वो ठाकुर जी में बहुत ही मग्न थे। एक दिन क्या हुआ, रघुनाथ गोस्वामी 15-16 साल की है, तो कहीं पर पता चला चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो चले गए। और उनके घर में माँ पिताजी बहुत परेशान हुए और बहुत अमीर थे, तो उन्होंने अपने सिपाही को भेजा उनको ढूंढने के लिए। वो उनको पकड़ के लेके आए। तब रघुनाथ गोस्वामी के माताजी ने सोचा कि बेटा अगर ऐसा करे तो बेटा को घर में रखना तो मुश्किल होगा, कहाँ जमींदारी संभालेगा। लेकिन वो सिर्फ ठाकुर जी के लिए इधर उधर मतलब चला जाता है घर से। कहीं पर उनको पता चले कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, वो चले जाते थे। इतना वो मग्न थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। तब उनको रघुनाथ गोस्वामी के माँ पिताजी सोचे कि बेटी को तो इस तरह घर में बांध के नहीं रखा जा सकता है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के कि इसका भी शादी दे देते हैं। बहुत एक सुंदर अपरूप सुंदरी कन्या को ढूंढ के इन्होंने रघुनाथ गोस्वामी का शादी दे दिए। लेकिन शादी के बाद भी रघुनाथ गोस्वामी का अपने स्त्री के ऊपर कोई मोह नहीं। वो तो बाहर ही, वो सिर्फ ठाकुर जी की तलाश में इधर उधर घूमते रहता है। तब उनको पता चला पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं। तब उन्होंने सुन के कि उनसे मेरे को मिलने जाना है, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से मिलने चले गए। वहाँ नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पानीहाटी गंगा के किनारे बैठे हैं। जब उन्होंने दूर से देखा कि रघुनाथ गोस्वामी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तब नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को बोले रघुनाथ गोस्वामी है, उनको लेके आओ। रघुनाथ गोस्वामी को जब लेके उनके पास वो पकड़ के लेके गए तो बोले कि तुमको दंड मिलेगा, क्योंकि तुम पहले मेरे पास नहीं आके गौरांग महाप्रभु के पास गए हो, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। क्योंकि कथा है पहले अगर गौरांग महाप्रभु को पाना है तो नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु से नित्यानंद प्रभु का हम लोग जो मतलब सेवा करेंगे, नित्यानंद प्रभु के हम करेंगे तो भी हम गौरांग महाप्रभु को पा सकेंगे। इसमें है एक निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराए। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को पहले हमको पाना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु के पास पहले हमको जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग गौरांग महाप्रभु के पास जाएंगे।
तब रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर उन्होंने सिर पे हाथ रखा और बोला कि तुम्हें दंड, ये दंड है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लोगों को तुमको दही चिरा बना के खिलाना पड़ेगा। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो जमींदार के बेटे हैं, उनको तो धन दौलत की कमी नहीं है। तो उन्होंने बहुत लोग थे वहाँ पर, बहुत सुंदर करके दही चिरा और फल उसमें सब दे के दही चिरा बनाया और सब लोगों को खिलाया। और बहुत इतने लोग थे वहाँ पर, जगह नहीं हो रही थी, गंगा के नदी में बहुत लोग खड़े होकर दही चिरा खा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी एक फेस्टिवल है दही चिरा महोत्सव। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला यही तुम्हारा दंड है। इसीलिए इससे हमें ये सीख मिलती है, जैसे देखिए वृंदावन में हम कहते हैं कान्हा को पाने के लिए पहले हमें राधा को पाना है, राधा की कृपा से हम ठाकुर जी को, कान्हा जी को पा सकेंगे। वैसे ही नित्यानंद की अगर कृपा होगी तो गौरंग प्रभु को हम पा सकेंगे। इसलिए यही दंड है तुम्हारे, तो तुम सबको दही चिरा खिलाओ। रघुनाथ गोस्वामी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने बहुत यही दही चिरा का महोत्सव है।